कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया हो लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया या फिर वो इनकम्प्लीट या डैमेज प्रोडक्ट मिला हो और बाद में कंपनी ने रिटर्न लेने के लिए मना कर दिया हो या रिटर्न लेने के बाद आपको रिफंड ना दिया हो या आधा ही रिफंड अमाउंट दिया हो। तो उस केस में आपके पास एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जहां आपकी कंप्लेंट को सीनियर ऑफिसर के थ्रू सीरियसली लिया जाता है। क्योंकि रिसेंटली मैंने भी एक ये डेकोरेटिव गोल्ड वॉलपेपर ऑर्डर किए और प्रोडक्ट रिटर्न करने के बाद भी मुझे सिर्फ आधा ही रिफंड मिला। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बार मेरी रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी और रीजन पूछने पे बार-बार अलग जवाब दिया गया। तो कंप्लेंट करने का पूरा लाइव प्रोसेस समझेंगे और कौन कौन सी गलती नहीं करनी ताकि आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट ना कर दिया। और वीडियो शेयर करके ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इसके बारे में बताना ना भूलें। ऑनलाइन कंप्लेंट करने से पहले मेरी एक एडवाइस है कि जिस कंपनी से भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है सबसे पहले उसी कंपनी में कंप्लेंट रजिस्टर करें। फिर भी अगर आपको कोई सोल्यूशन ना मिले तो आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जिसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने के अलग अलग मेथड बताए गए हैं। तो हम यहाँ वेब पोर्टल पे क्लिक करके ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे, जिसमें पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और नीचे पासवर्ड का एग्जांपल भी दिया हुआ है और सेम इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर के साथ स्पेशल कैरेक्टर यूज करना मैंडेटरी होता है। इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके साइन अप कर लेंगे, जिसके बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे आना है। तो अब लॉगिन करने के लिए यहाँ अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक एंटर करना है और पासवर्ड अगर भूल जाओ तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड भी बना सकते हैं या फिर लॉगिन विद ओटीपी पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड लिखेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे लिखना है और फिर से ये नया वाला कैप्चा कोड लिख के सबमिट करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। और इस पॉपअप मैसेज में आपको बताया जाएगा कि इन टॉपिक्स पे यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी शिकायत आरटीआई मैटर से रिलेटेड हो, यानी कि सूचना अधिकार से, अगर आपको किसी भी सरकारी संस्था से कोई जानकारी चाहिए या आरटीआई रिक्वेस्ट को फाइल करना है तो ये कंज्यूमर ग्रीवेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये जानकारी पाने का मुद्दा होता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत नहीं होती। ऐसी कोर्ट रिलेटेड हो या सबजडिस मैटर, यानी कि अगर आपका केस पहले से कोर्ट में चल रहा है या कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो ऐसी शिकायतें कंज्यूमर फोरम में नहीं ली जाती, क्योंकि ये पहले से कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होती है। तीसरा है ग्रीवेंस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट। अगर आपकी शिकायत किसी फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि विदेशी सरकार के खिलाफ है तो वो भी यहाँ पे स्वीकार नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर फोरम सिर्फ और सिर्फ भारत में मौजूदा कंपनियों और सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए है। इसके बाद रिलीजियस मैटर हो, अगर आपकी शिकायत किसी धर्म, आस्था या फिर धार्मिक संस्थान से जुड़ी हो तो ये भी कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत विश्वास यानी कि आस्था का मामला होता है, किसी सर्विस या प्रोडक्ट का नहीं। और अगर किसी कंपनी या सर्विस को कोई आपने सलाह यानी कि सजेशन या इंप्रूवमेंट आइडिया दे रहे हैं तो ये भी शिकायत नहीं मानी जाती। इसलिए कंज्यूमर फोरम में सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल ग्रीवेंस ही लिए जाते हैं। तो अगर आपकी कंप्लेंट इससे रिलेटेड नहीं है तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पेज पे आ जाना है। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसे बहुत ही ध्यान से समझना। कंज्यूमर ग्रीवेंस, अगर आपको किसी कंपनी या सर्विस से जुड़ी सीधी दिक्कत है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाया लेकिन वो गलत या फिर टूटा हुआ सामान मिला हो, या किसी कोरियर कंपनी ने आपका पार्सल डिलीवर नहीं किया हो या फिर उसे खो दिया हो, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया हो या सही कारण ना बता रहे हो, या मोबाइल रिचार्ज हो या डीटीएच से रिलेटेड हो या ब्रॉडबैंड सर्विस का कोई पैसा कट गया हो लेकिन सर्विस नहीं मिली हो, तो ऐसे मामलों को कंज्यूमर ग्रीवेंस माना जाता है। सेकंड है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी कंपनी ने कोई विज्ञापन ऐसा दिखाया जिससे आपको गलत जानकारी देकर खरीदने पर मजबूर किया हो, जैसे 100% कैशबैक मिलेगा ये बोला हो और लेकिन मिला ना हो, या फिर किसी प्रोडक्ट के झूठे दावे किए गए हो, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड आता है फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कमीशन ऑन ई दाखिल पोर्टल, यानी कि अगर आपने इन दोनों में से किसी भी मुद्दे पर जैसे प्रोडक्ट या सर्विस या एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या के लिए पहले से कोई शिकायत की थी लेकिन उसका आपको समाधान नहीं मिला या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपनी शिकायत को कंज्यूमर कमीशन यानी कि उपभोक्ता आयोग में भी ऑफिशियली रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो आपका मामला है वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से सुना जाता है। जैसे कोर्ट में कोई केस दाखिल करना होता है वैसे ही आप अपनी शिकायत को ई दाखिल पोर्टल पर ऑनलाइन जाके दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो केस है वो कंज्यूमर कमीशन के पास सुनवाई के लिए भेजा जाता है। और अगर इस पे आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो हम यहाँ कंज्यूमर ग्रीवेंस पे क्लिक करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। यहाँ ग्रीवेंस को ही सेलेक्ट रहने देंगे और ग्रीवेंस क्लासिफिकेशन में बताना है आपकी शिकायत किसी गुड्स यानी कि प्रोडक्ट को लेके
जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई शॉपिंग करके कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, या फिर फूड ऐप से ही मान लीजिए आपने खाना ऑर्डर किया हो, जिसपे मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि इस केस में आपको कंप्लेंट कैसे करनी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप किसी कंपनी की कोई सर्विसेज लेते हो, जैसे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई शिकायत करनी, जैसे मैंने भी एक बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कंप्लेंट की थी क्योंकि वो कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ऐसी कोरियर से कोई पार्सल आपका खो गया हो या फिर वो डैमेज हो गया हो, तो उससे रिलेटेड भी आप सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे वॉलपेपर की शिकायत करनी है तो यहाँ पे गुड्स को ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना है, जिस राज्य से भी आप हो, फिर अपनी परचेज सिटी को सेलेक्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस सेक्टर या इंडस्ट्री के अगेंस्ट आपको शिकायत करनी है उस कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी और यहाँ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी को कंप्लेंट करने से कई बार वो आपको रिप्लाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उनको जवाब जरूर देना पड़ता है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज किया था, तो यहाँ ई कॉमर्स को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो ई कॉमर्स अदर उसके लिए होती है अगर वो कंपनी या वेबसाइट यहाँ पे लिस्टेड ना हो। और ऑनलाइन शॉपिंग तब सेलेक्ट करेंगे जैसे आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया हो, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ परचेज किया हो, जैसे आजकल लोग काफी फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या फिर टेली शॉपिंग, मतलब अगर कॉल करके कोई ऑर्डर प्लेस किया हो तो अपने हिसाब से यहाँ किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और ध्यान रहे, अगर जानकारी सही दोगे तभी आपकी शिकायत दर्ज होगी और समाधान भी तभी मिलेगा, वरना आपकी कंप्लेंट को या तो क्लोज कर दिया जाएगा या फिर उसको आगे भेजा ही नहीं जाएगा। तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। अब यहाँ उस कंपनी को सेलेक्ट करना है जिससे अपने प्रोडक्ट को परचेज किया। तो यहाँ सभी छोटी बड़ी कंपनी के नाम देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैंने ये वॉलपेपर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जिसका एक वॉलपेपर का साइज आप देख सकते हैं 400 बाय 45 सेंटीमीटर। तो मैंने टोटल 14 पीसेस ऑर्डर किए थे, लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो वो 14 शीट की जगह एक सिंगल बड़ा सा रोल आया, जिसकी आप इमेज यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो 400 सेंटीमीटर की जगह सीधा 5600 सेंटीमीटर लेंथ की, जिसका रिफंड मुझे पूरा नहीं मिला था। और फिर यहाँ सेम डे ही रिप्लाई आया और 3 दिन में ही इसका रिफंड भी मिल गया। बस डिटेल सही से देना होता है। तो यहाँ अब आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज के टाइप बताना है, तो सिंपल यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल या फिर जैसे मैंने वॉलपेपर लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर जो ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऐसे ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ डेट ऑफ परचेज, यानी जिस दिन आपने ऑर्डर को प्लेस किया था उस दिन की डेट आ जाएगी, और यहाँ पे वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को लिखना है जिससे आपने उस ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना रखा हो, ताकि उस कंपनी की टीम आपकी ऑर्डर हिस्ट्री को चेक कर सके। और यहाँ ग्रीवेंस रेफरेंस नंबर में अगर डायरेक्ट कंपनी में पहले कोई कंप्लेंट की थी और उसका कोई कंप्लेंट नंबर है तो यहाँ पे डालना है। टोटल अमाउंट कितना पे किया था वो लिखना है। इसके बाद नेचर ऑफ ग्रीवेंस में बताना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, जैसे आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो, या फिर किसी सर्विसेज को ही रोक दिया हो, या अमाउंट कट गया हो लेकिन ऑर्डर प्लेस ना हुआ हो, या बिना बताए किसी वेबसाइट से आपका ऑटो डेबिट कर लिया हो, या किसी ने कोई फ्रॉड किया। तो मेरे केस में डिलीवरी ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था। अब प्रोडक्ट वैल्यू बतानी है कि 100 रुपए से लेके वो 1000 के बीच में है या 1000 से 10,000 के बीच में। इसके बाद नीचे डीलर नेम, एड्रेस या कुछ भी सिंपल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी का ही नाम लिख दिया था। तो अब ग्रीवेंस डिटेल के अंदर जो जो आपका साथ हुआ और आप क्या चाहते हो वो अपनी किसी भी भाषा में यहाँ पे आपको लिख के बताना है। इसके बाद नीचे आपकी एक्सपेक्टेशन, मतलब आप इस कंप्लेंट से क्या उम्मीद करते हो कि आपको रिफंड मिले या प्रोडक्ट रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ रिफंड को ही सेलेक्ट करेंगे। अब कितना अमाउंट रिफंड चाहते हैं, तो जो बैलेंस है सिर्फ उतना ही अमाउंट लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2000 का प्रोडक्ट लिया और 1000 रुपए आपको ऑलरेडी रिफंड मिल चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए ही लिखना है। अब यहाँ पूछा गया है कि पहले आपने डायरेक्ट कंपनी में कोई कंप्लेंट की थी, तो यस को सेलेक्ट करेंगे, तो उसका कंप्लेंट नंबर यहाँ पे डालना है, और अगर नहीं की थी तो उसका रीजन बताना होगा। अब यहाँ पे आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड जो भी स्क्रीनशॉट आपके पास हो यहाँ पे अटैच जरूर कर देना, और इसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ आपका डॉकेट नंबर मिल जाएगा, जिससे आपकी कंप्लेंट का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। जिसके लिए ग्रीवेंस हिस्ट्री पे जाएंगे तो सबसे ऊपर लेटेस्ट कंप्लेंट दिखाई देगी, और स्टेटस में इन प्रोग्रेस कंप्लीट या फिर क्लोज जो भी होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आपको अपनी शिकायत यहाँ पे अपने आप बंद करनी है या बाय मिस्टेक क्रिएट हो गई हो, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे क्लोज दिस ग्रीवेंस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ स्टेटस में क्लोज सेलेक्ट करके एक्शन में रीजन बता के रिमार्क लिख देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपकी कंप्लेंट क्लोज भी हो जाएगी। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।